हम कृषि विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। और हाल ही में जो पार्लियामेंट समाप्त हुई है, समय से पहले हुई कोविड के डर से, लेकिन 3 विधेयक जो पहले ऑर्डिनेंस थे उसको एक्ट में तब्दील करके पारित किया गया है, उसके ऊपर कुछ विवाद हुआ है। सब जगह नहीं हुआ, कुछ जगह के ऊपर हुआ है। और हरियाणा का कुछ हिस्सा ऐसा भी माना जाता है जहां पर ये विवाद छिड़ रहा है। तो मोटे 2 एक्ट हैं जिनके ऊपर विवाद छिड़ रहा है। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स एक्ट, जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर, प्रदेश के बाहर, किसी भी देश के कोने के अंदर अपनी उपज को बेच सकता है। इसके ऊपर विवाद है। और दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इससे क्या होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है इसके अंदर कि बोने से पहले किसान अपनी उपज को किसी को कॉन्ट्रैक्ट करके बेचने के लिए करार कर सकता है। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस जो मंडियों में हुआ करती थी, उसके अलावा अपने खेत से भी, अगर गोदाउन है, बड़ा समृद्ध किसान है तो अपने गोदाउन से भी, कहीं से भी उसको निकाल सकता है और उचित समय पर निकाल सकता है जब वो सोचता है कि दाम ठीक हमारे को मिलने लगे। तो ये इन चीजों के बारे में मैं आपको मोटे मोटे तौर पर ये बताना चाहता हूं कि जो लोगों को शंकाएं हैं कि फार्मर्स को बाहर बेचने की जो अनुमति सरकार दे रही है, उससे किसानों के हितों को कुछ कमजोर करने लग रही है, या उनकी जो आमदनी है उसको आने वाले समय के अंदर कम करने के लिए भी इसका हर्जाना शायद किसान को भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि मैं स्टैटिस्टिक्स का मंत्री हूं आज के दिन, और हमारे देश के आंकड़े का इंचार्ज हूं। मतलब मैं प्रकाशित करता हूं बतौर मंत्री। कलेक्ट करने वाले 6-7 हजार लोग देश भर के अंदर आंकड़े कलेक्ट करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हमारा एक शाखा है, और उसका जो 17वां राउंड था, हर साल होता है, उसका जो 17वां राउंड था उसके अंदर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जिनको एमएसपी का लाभ मिला था, वो केवल 6% लोग थे देश भर की। अगर हम फार्मर्स की, नरेंद्र भाई मोदी का कई सालों से आपने देखा होगा एक वायदा है देश के किसानों को कि हम उसकी आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, और उसको दुगनी करने के लिए आज के दिन ये 2 विधेयक या 2 बिल ये पास करेंगे। जो लोग इसका ऐतराज कर रहे हैं, कुछ पार्टियां जो विपक्ष के अंदर हैं जो इसका ऐतराज कर रही हैं, कम्युनिस्ट तो पहले ही करा करते थे, लेकिन मुख्य तौर के ऊपर आज के दिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने लग रही है। उसके बारे में मैं कांग्रेस में रहा था, 35-40 साल मुझे कांग्रेस के अंदर भी रहे थे। दोनों पार्टी का अनुभव मुझे है।